अगर आप भी डेविड वार्नर को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा कोहराम जिसको देखकर दहल उठा दिल्ली का मैदान। राहुल शर्मा के बाद क्लासन के तूफान में उड़ा दिल्ली का गेंदबाजी क्रम। तो आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में, जिसमें रोमांस भी अपनी चरम पर था, और कैसे राहुल शर्मा के सामने बेबस नजर आए दिल्ली के गेंदबाज। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अभिषेक शर्मा और डेविड वार्नर में से धाकड़ बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 40वां मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच दिल्ली के मैदान पर खेला गया। दिल्ली के सामने हैदराबाद की चुनौती थी। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करने को मैदान पर आते हैं। हैदराबाद के फैंस को इन दोनों ही बल्लेबाजों से तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ईशांत शर्मा ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा ने 5 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल को चलता कर दिया। पूरे स्टेडियम में खुशियों का माहौल था। दर्शकों का जोश अपनी सीमाओं को तोड़ चुका था। उनके आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने को मैदान पर आए, लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा जमकर कहर बरपा रहे थे। ओवर के अंतिम बॉल पर चौका ठोककर इस खिलाड़ी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, तो वहीं राहुल त्रिपाठी ने भी छक्का ठोककर अपना खाता खोला था। पूरा स्टेडियम दंग रह गया था। उनको देखकर लग रहा था कि आज वो दिल्ली के गेंदबाजों को तहस नहस कर देंगे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पारी का 5वां ओवर लेकर आई। मिचेल मार्श ने 10 के स्कोर पर राहुल त्रिपाठी को चलता कर दिया। अब यहाँ से हैदराबाद मुसीबतों के दलदल में फंसती जा रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा उनके लिए संकट मोचन बने हुए थे। उन्होंने रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। जहाँ एक छोर से लगातार टीम को करारे झटके लग रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा कहर बरपा रहे थे। जी दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा और सामने थे अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आपको बता दें अभिषेक ने ओवर में 4 चौके ठोककर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। आपको बता दें 6 ओवरों तक टीम का स्कोर 62 के पार पहुंच चुका था, लेकिन दोस्तों दिल्ली भी किसी कीमत पर इस बल्लेबाज का विकेट चटकाना चाहती थी, क्योंकि ये बल्लेबाज जमकर कहर बरपा रहा था। ऐसे में डेविड वार्नर ने कुलदीप यादव के हाथों में बॉल थमाई और कुलदीप यादव ने आते ही माकरम को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उनका एक आसान सा कैच छोड़ दिया गया था। पूरे स्टेडियम पर मातम सा छा गया था। सबको ये जल्दी समझ आ गया कि ये दिल्ली की टीम पर भारी पड़ सकता है, और देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने मात्र 24 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी 37वीं पारी पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। अब यहाँ से अभिषेक शर्मा को रोकना दिल्ली के लिए असंभव था। अब वार्नर ने दोनों छोर पर स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण पर लगा दिया था, पर ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, आलम यह था कि 9 ओवरों तक टीम का स्कोर 80 के पार पहुंच चुका था। हैदराबाद के खेमे में खुशियों का माहौल था, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया मिचेल मार्श ने। जी दोस्तों, पारी का 10वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श ने माकरम को 8 के स्कोर पर चलता कर दिया। उनके बाद क्लासन मैदान पर आए और इन दोनों ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन हैदराबाद को जल्दी अभिषेक के रूप में बड़ा झटका लगा। जी दोस्तों, पारी का 12वां ओवर लेकर अक्षर पटेल ने 67 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा को चलता कर दिया। अभिषेक की 37वीं पारी में 12 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके बाद बल्लेबाजी करने अब्दुल समद और इन दोनों ने मैदान पर आते तूफानी रुख अपना लिया। क्लासन ने 27 गेंदों पर 53 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं समद ने 28 रनों का योगदान दिया, जिसके बदौलत हैदराबाद ने 198 रनों का लक्ष्य दिल्ली के सामने रखा। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था। जी दोस्तों, दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने वार्नर के साथ फिलिप मैदान पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों से दिल्ली के फैंस को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, पर उनके मंसूबों पर भुवनेश्वर कुमार ने पानी फेर दिया। जी दोस्तों, पहले ओवर की दूसरी बॉल पर भुवी ने डेविड वार्नर को चलता कर दिया। पूरे मैदान पर मातम सा छा गया था। उधर हैदराबाद के खेमे में खुशियों का माहौल था, लेकिन उनकी खुशियों को मिचेल मार्श और फिलिप ने मातम में बदल दिया। जहाँ दोस्तों, इन दोनों ने मैदान पर आते ऐसा कोहराम मचाया जिसको देखकर ऐसा लगा कि दिल्ली इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच 112 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। अब हैदराबाद को किसी भी हाल में विकेटों की तलाश थी और उनके तलाश को पूरा किया मयंक मार्कंडे ने। जहाँ दोस्तों, मार्कंडे ने 59 के स्कोर पर फिलिप को चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद मनीष पांडे मैदान पर आए, पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 1 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा ने उन्हें चलता कर दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन दूसरे छोर पर मिचेल मार्श शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दिल्ली का स्कोर 13 ओवरों में 115 तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कौन करेगा इस मुकाबले को? अपने नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।